बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं दुआ ज़हरा अगवा केस तहरीरी हुक्मनामा जारी। फ्रीकैन के वकला के दलाल सुनने और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है। अदालत समझती है कि महबूबिया दुआ ज़हरा की उम्र पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। इस बात का जायज़ा भी ज़रूरी है। महबूबिया ने अपनी मर्जी से घर छोड़ाया, बहलाया फिसलाया गया, घर छुड़ा दिया गया, लिहाजा अदालत केस में मज़ीद तहकीकात की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, दुआ ज़हरा केस की आज समाअत हुई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब मोहम्मद मुनीर की अदालत में, जिस पर अदालत ने तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसला में लिखा है कि फरीकैन की मुकला के दलाल सुनने और रिकॉर्ड का जायजा लिया है। अदालत समझती है कि महबूबिया दुआ ज़हरा की उम्र पर अब भी सवालिया निशान है। इस बात का जायजा भी जरूरी है कि महबूबिया ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा या बहला फुसला कर घर छुड़वाया गया। अदालत ने यह भी कहा है कि लिहाजा अदालत केस में मजीद तहकीकात की दरख्वास्त मंजूर करती है, जबकि सेक्रेटरी सेहत और दरख्वास्त गुजार की जानिब से 24 जून को जमा करा गए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतल्लिक दरख्वास्त का भी जो है फैसला करें। उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्रेटरी सेहत 7 यौम में दरख्वास्त गुजार की मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त पर कोई फैसला करें। अगर सेक्रेटरी सेहत कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दे तो अदालत को भी जो है आगाह किया जाए। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि सेक्रेटरी सेहत मुख्तसर मुद्दत में तमाम काम मुकम्मल करें, तमाम शवाहिद जमा करा के तफ्तीशी अफसर केस का जमीन चालान अदालत में जमा कराएं, जबकि जेल में कैद मुलजमान जो है जमानत हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। नुमाइश चौरंगी पर दुआ ज़हरा के अहल खाना का एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक। एहतजाज के दौरान अतराफ़ की शराह पर ट्रैफिक जाम। आपको बता रहे हैं नुमाइश चौरंगी पर दुआ ज़हरा के अहल खाना का एहतजाज जारी है। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियल सैयद से। जी दानियल, आगाह कीजिएगा कब से ये एहतजाज जारी और कब तक जारी रहेगा? देखिए सुबह ये नुमाइश चौरंगी पर दुआ ज़हरा के अहल खाना की जानिब से एहतजाज किया गया। 4:30 बजे इस एहतजाज का आगाज होता है नुमाइश चौरंगी पर। इसमें दुआ ज़हरा के अहल खाना, दुआ ज़हरा के दोस्त, ख़वातीन, बच्चे शरीक हुए। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के अफराद, उलमा किराम भी शरीक हुए। एहतजाज के बायस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। नुमाइश चौरंगी इंतहाई मसरूफ चाह रहा है। इस चौरंगी के ऊपर एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। ताहम अब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज जो किया जा रहा था वो खत्म हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा रहा है। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। अदाकारा वीना मलिक की जानिब से जहेज़ के सामान और तहाइफ की वापसी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में साबिक शौहर असद बशीर को फरीक बनाया गया है। अदाकारा वीना मलिक की जानिब से जहेज़ के सामान और तहाइफ की वापसी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में साबिक शौहर असद बशीर को फरीक बनाया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, आज सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट सर्किल कोर्ट साउथ में अदाकारा वीना मलिक की जानिब से जहेज़ के सामान और तहाइफ की वापसी के लिए जो अदालत से रुजू किया गया और दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में साबिक शौहर असद बशीर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने 25 दिसंबर 2014 को असद बशीर के साथ शादी की। शादी के दौरान 2 बच्चे इब्राहिम खान, अमल खान पैदा हुए। दरख्वास्त गुजार की असद बशीर से 26 जनवरी 2017 को अलहदगी हुई थी। असद बशीर बाअसर आदमी है, इसलिए वो रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो गए थे। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना है कि वीना मलिक को दोस्त अहबाब से मिलने वाले तहाइफ जो है अजीबी बशीर के पास मौजूद है, जिनकी कीमत कम से कम 2 करोड़ मालियत है। इससे पहले असद बशीर ने कहा है कि वो तमाम तहाइफ जो वापस करेंगे, लेकिन अब असद बशीर कह रहा है कि वो तहाइफ जो है और सामान चोरी हो गए हैं, लिहाजा अदालत ने कहा कि तमाम तहाइफ और सामान जो है वापस किए जाए। इस पर अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार से शवाहिद तलब कर लिए। जो दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। एसएसपी वेस्ट इन्वेस्टिगेशन आरिफ असलम राव 6 रोज़ कबल मंगूपीर में कत्ल होने वाली खातून के घर पहुंचे और लवाहिकीन से मुलाकात की। एसएसपी ने मकतूला के अहल खाना को तीसरे मुल्ज़िम शहाब को गिरफ्तारी करने की यकीन दहानी करा दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन मकतूला के वालिदा के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके
منگو پیر تھانے کی حدود میں 6 روز قبل ایک خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی تھی، جس کی شناخت ممتاز کے نام سے کی گئی تھی۔ مقتولہ کے گھر میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر SSP ویسٹ انویسٹیگیشن ٹیم آئی تھی، جس میں عارف اسلم راؤ اور ان کی ٹیم، انہوں نے جو ہے ان کے گھر، ان کی ممتاز کی جو والدہ تھی، مقتولہ کی جو والدہ ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو جو ہے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تمام انصاف کے تقاضے جو ہے پوری کریں گے۔ ابھی میں ان کے والدہ کی مقتولہ ممتاز کی والدہ کے ساتھ موجود ہوں اور ہم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس یہاں پر آئی اور انہوں نے جو ہے کیا کیا کہا ہے۔ انہوں نے کیا، ہم نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، باقی آگے کارروائی ہم جاری رکھیں گے۔ جو ایک اور ہے شاب نام کا انسان ہے، ان کو بھی ہم گرفتار کریں گے۔ جی بالکل، ان کا بھی کہنا ہے کہ 2 مرکزی ملزم جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں، جن کی شناخت سمیع اور علی کے نام سے کی گئی ہے۔ سمیع اور علی آپس میں دوست تھے، جنہوں نے مل کر مقتولہ ممتاز کو جو ہے قتل کیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے قتل کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے جو ہے بروقت کارروائی کر کے اور ٹیکنیکل بنیادوں کی بنیاد پر۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے، جس کے باعث شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد کامران سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کے شہری جو ہیں اس وقت شدید اذیت اور پریشانی کا شکار ہے۔ کے الیکٹرک نے بھی لوڈ شیڈنگ میں شہریوں کو نت نئے طریقوں سے ستانا شروع کر دیا ہے۔ اگر شہری اپنے گھروں میں رہنا چاہیں تو ان کا گزارا نہیں، اگر باہر نکلیں تو شدید تیز دھوپ اور گرمی سے شہریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات گئے میں بھی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ کراچی میں اس وقت جاری ہے۔ کئی گھنٹوں جو ہے کراچی کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کے الیکٹرک کی جانب سے جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا، 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، ان علاقوں میں بھی اب 3 سے 6 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کی جو پریشانی ہے، جس اذیت کا اس وقت کراچی والے جو شکار ہے، اس حوالے سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کراچی کے شہری۔ اس حوالے سے اگر ہم لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ منظور کالونی، گلشن اقبال، ملیر جعفر طیار اور گارڈن ایسٹ، اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، PSHS، لائنز ایریا، خداداد کالونی، کماڑی، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بے انتہا جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا ساتھ ساتھ یہ بھی شکوہ کرنا تھا کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی کی جا رہی ہے، لیکن شہریوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے جو لوڈ شیڈنگ کا جو ایک مسئلہ ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں۔ جی ٹھیک ہے کامران، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پیر سے شہر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے پیر سے کراچی میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شرجیل میمن نے لکھا کہ پیپلز بس سروس پیر سے کراچی میں آپریشن شروع کرے گی۔ پیپلز بس سروس منصوبہ 250 بسوں پر مشتمل ہے، جن میں 240 کراچی کے 7 روٹس پر جبکہ 10 بسیں لاڑکانہ کے روٹ پر چلائی جائیں گی۔ ٹوٹا خدا کر کے کراچی والے ہو جائیں تیار، شہری اب نئی اور جدید بسوں میں سفر کریں گے۔ تاہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پیپلز بس سروس کے کرایوں کا تعین نہیں ہو سکا۔ بس کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کرایہ کیا ہوگا، فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ مجموعی طور پر پیپلز بس سروس منصوبہ 250 بسوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 240 کراچی کے 7 روٹس پر جبکہ 10 بسیں لاڑکانہ کے 1 روٹ پر چلائی جائیں گی۔ 250 میں سے اب تک 120 بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں۔ پیپلز بس سروس کا پہلا روٹ ملیر ماڈل کالونی سے ٹاور تک مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر روٹس پر بسیں کب چلیں گی اب تک فیصلہ نہیں ہوا۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور MQM کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے۔ PAS بیس فیصل پر وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی، جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کے وفد نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق MQM نے وزیراعظم کو سندھ حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ MQM نے گورنر سندھ کی تقرری کے حوالے سے اپنے تحفظات بھی بتائے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल सी-पैक की कामयाबी है। कौम को तरक्की के मनाजिल तेज़ी से तय करना है। पाकिस्तान पुरअमन बका पर बाहमी पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे तो एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल सी-पैक की कामयाबी में है। कौम को तरक्की के मनाजिल तेज़ी से तय करना है। पूरी दुनिया और खत्ते में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और पाकिस्तान पुरअमन बकाए बहामी पर यकीन रखता है। Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant navy is very important and than ever before. वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के कैडेट्स को बेहतरीन तरबियत फराहम करने पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी की तारीफ की और साथ ही ख़वातीन की कमीशनिंग को मुल्क की दीगर ख़वातीन के लिए मशले राह करार दिया। It is undeniably a privilege to join the ranks of the finest men and women who have chosen to serve their country and defend its maritime frontiers. I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाक बहरिया का तारीखी एतबार से मुल्क के स्ट्रेटेजिक दिफा में अहम किरदार है। कौम मुसल्लह अफवाज के शोधा को खराज तहसीन पेश करती है। कैडेट्स ने भरपूर मेहनत और लगन से मुल्क की खिदमत सरअंजाम देनी है। बल्दिया उज़्मा के सबसे बड़े दिल के अस्पताल की हालत ख़राब। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी मशीन बंद हो गई। मशीन बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में एंजियोग्राफी की 4 मशीनें पहले ही ख़राब हैं। मुरम्मत ना कराई जा सके, टेस्ट कराने के लिए आने वाले मरीज़ ख्वार हो गए। दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। मरीजों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची उमर वहाब से मुतालबा किया है कि मशीनों की खराबी का फौरी नोटिस लें और उन्हें दुरुस्त कराएँ। कराची में कोरोना की छठी लहर में तेज़ी। एक दिन में मस्बत केसेस की शरह 15.75% हो गई। 168 नए केसेस सामने आ गए। 168 नए केसेस सामने आ गए। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर में 400 लोग तक महदूद करने के अहकाम जारी कर दिए। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स और मज़ारात में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 70% अफराद को सफ़र की इजाज़त होगी। अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों की पाबंदी पर यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। DG हेल्थ सिंध ने SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया।